हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्सरसाइज की थी 4.2। ठीक है, उस 4.2 एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि कैसे हमें किसी भी इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन दे रखा हो तो वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है या नहीं ये चेक करना, और उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं उसको वेरी करना। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए जो ग्राफ हम बना रहे हैं उसको समझते हैं कि कैसे बनता है ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ कैसे तैयार होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं x + 2y = c और 6। ये कोई एक इक्वेशन है, राइट? ये कोई एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब आप जानते ही हो कि ऐसी वैल्यू जो x की रखने पर, y के रखने पर और टोटल करने पर क्या है, 6 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं अपने हिसाब से और उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमने वैल्यू टेबल बना ली, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम 3-4 वैल्यू पुट कर दें, काफ़ी रहेगा। तो ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक ये बात तो फिक्स है कि ये एक लाइन जो बनेगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक रेखा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें तो सेटिस्फाई करना है हमको। आप ऐसा भी कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए कि x = 6 - 2y। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि 2y को यहाँ पे छोड़कर, ठीक है, याद रखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2y को यहाँ छोड़ देता, 6 - x करता, फिर y बराबर क्या होता, 6 - x/2। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 को डिवाइड करना पड़ता, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इजी रहेगा। तो जो इजी है वो काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म इजीली सॉल्व हो जानी चाहिए। जो 2 से डिवाइड करना, ये सब करने में अच्छा, जो दोनों तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ अलग नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू रख के देखते हैं। यहाँ पर y बराबर हम रखते हैं 1। ठीक है, y = हम रखते हैं 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x का मान क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 1। ठीक है, यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। तो मैंने रखा यहाँ पे 1। मैं यहाँ रखता हूँ, मैं यहाँ 0 रखना चाहता हूँ। ठीक है, 1 रखने पर कितना आ जाएगा, 4, और 0 रखने पर कितना आ जाएगा, 6 - 2 × 0, 0, यानी कि 6 - 0 बराबर 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये लो 6 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास सॉरी x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 6 नहीं आई। y की वैल्यू मैंने क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, तो मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ये 4 है और ये 1। ठीक है, दोबारा देख लो, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई है, 4। ठीक है, तो हमारे पास और x बराबर y बराबर 0 रखने पर क्या है हमारे पास, x बराबर कितना है, 6 आया है। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। y बराबर हम रख देते हैं यहाँ पे 1, तो रख दिया तो 2 रख देते हैं 2। तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 2 यानी कि 4। 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू भी 2। ठीक है, और रख लेते हैं वैल्यू y बराबर 3। x बराबर 6 - 2 × 3। तो 6 - 6 कितना हो गया,
0 हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कब है 3, ठीक है। और देख लेते हैं y बराबर 4, तो x बराबर 6 माइनस 2 इंटू बोलिए 4, ठीक है। 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 यानी कि माइनस के 2, तो x की वैल्यू माइनस के 2, y की वैल्यू जब कितनी हो जाती है 4। अब वैल्यू कहाँ जा रही है, नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है, ठीक है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं 0 रखने पर 6 आया, 1 रखने पर 4 आया, 2 रखने पर 2 आया, वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या क्या है 0 6, ठीक है। मैं देता हूँ 0 6 एक पॉइंट है, पॉइंट्स जो आपके पास हैं वो क्या है 0 6 और 0 6 नहीं 6 0। पहले वैल्यू किसकी आती है x की आती है, फिर 4 1, नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट कितना है 0 3 और फिर माइनस के 2 एंड 4। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं हमको रखने हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपका हो गया मूल बिंदु, ये रूट पॉइंट, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, और ये हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4, ये ले लेते हैं हम 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या x, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया y और ये हो गया x डैश। अब पॉइंट पुट करने हैं, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था हम देख लेते हैं। 6 0 4 1 2 2, 6 0 6 0 6 यहाँ पर है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 6 0, ठीक है। एक तो हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दोनों जहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं यहाँ पे 2 2, ठीक है। ये जाएगा आपका 6 0 और क्या है 4 1, 4 किसकी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 1, ठीक है। और क्या है 0 6 तो सॉरी 0 3, 0 वैल्यू किसकी x की 0, y की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 3 है 0 3, ठीक है। और क्या था, और हमारे पास क्या था -2 एंड 4, ठीक है, -2 ये रहा और 4 ये रहा, y की वैल्यू 4 x की वैल्यू -2, तो थोड़ा ऊपर जाएगा इसके सामने, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 एंड 4। अब बस इसको सबको मिलाना है, इन सब लाइंस को आप मिला लो आपस में। मैं जो है थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ, इसकी स्केल नहीं है अपने पास तो इससे भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ऐसे ही आगे वैल्यू मिला देते हैं। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन में हमने देखा कि आपके पास जो पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन आपने क्लिक की है वो ग्राफ बना है, यानी कि आपने स्ट्रेट लाइन से उसको शो किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कोई सा भी पॉइंट आपको जैसे निकालना हो, जैसे यहाँ पे देखो आप स्ट्रेट लाइन में देखो फ़ायदा होता है, तो ये तो हो गया आपका 2 2, अब देखो 3 है, ये 3 अगर यहाँ पे है इसको यहाँ मिलाओ और इसके सामने मिलाओ कि 3 रखने पर कितना आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में मान आएगा 3 रखने पर, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आ रहा है y का मान, ठीक है। ऐसे आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इसके इतने सारे सॉल्यूशंस हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो ऐसे करके हम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट हैं, इस लाइन को बनाने का मतलब ये भी है
कि जो भी कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस लाइन पर जरूर होंगे। अगर वो इक्वेशन इस लाइन पर नहीं है इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + 2y = 6, ठीक है। इस इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पर होगा। आप देख सकते हो 2 और 0, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, कितना आया 2 + 0, और ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इसको, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये 2 और 0 पॉइंट जो है वो इस पर लाइन पर नहीं होगा। आप देखो 2 क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये पूरा 0 होता है y का मान, तो इसी पर आएगा ना, इस पर तो आएगा नहीं लाइन पर, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि हम कह रहे 1 0 3 0 4 0 5 0, इस सब वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इसलिए इस लाइन के ऊपर भी वो नहीं होंगी। समझ में आप लोगों को? तो ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हम आपसे बात तो कहेंगे कि आपके पास कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। आप ये देख सकते हो कि एक सिंगल लाइन ही बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसलिए लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम क्या बोलेंगे, लीनियर। तो दैट्स कॉल्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द रीजन दैट अ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री कितनी है, 1 है ना, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 1 डिग्री का जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, और डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन ax + by = c या +c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर, और इस ज्योमेट्रिकली ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी इट्स जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। तो पॉइंट जितने भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वो लाई करेगा इस स्ट्रेट लाइन पर, और जो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म तैयार हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम, हमारे पास जो एग्जाम्पल और भी हैं। एक एग्जांपल दिए हमारे पास कि देखो हमने अभी इक्वेशन दे रखी थी, उससे हमने ग्राफ बनाया और हमने देखा कि उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिल गए, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास किसी एक सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। हमें पॉइंट दिया गया है 1 और 2, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन on which it lie, ठीक है। और फिर पूछता है कि हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। समझ में आप लोगों को कि 1 और 2 एक इक्वेशन दे रखी है और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इससे कह रहा है कि उस इक्वेशन को बताओ जिस पर ये पॉइंट आ जाएगा, और ऐसे कितनी इक्वेशन बनेगी जिस कोई सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। क्या एक ही इक्वेशन को करेगा या ज़्यादा को करेगा, ठीक है। तो अब देखो 1 और 2 को सेटिस्फाई करने के लिए आपके अपने मन से, ठीक है, हमने एक इक्वेशन ली है x + y = 3, ठीक है।
जैसे भाई एक्स का मान हमने रखा 1, वाई का मान रखा 2, 1, वाई का मान रखा 2, कितना आया 3, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हो गई जिसको इक्वेशन ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसके अलावा y माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है, समझ में आया। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है, y का मान 2 है, y बराबर कितना है 2 है, x बराबर कितना है 1 है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और देख लो y बराबर 2x, तो मैं रखता हूँ आपके पास x का मान 1, ठीक है, x का मान मैं रखता हूँ 1, तो क्या आएगा देखो y का मान 2 इंटू 1 यानी कि 2, सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। अपने मन से आप कितने भी इक्वेशन इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो देयर आर आल्सो सेटिस्फाई बाय द कोऑर्डिनेट 1 and 2, तो इनफैक्ट देयर आर मैनी इनफाइनाइट मैनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका, सिंस they are also satisfied by the coordinates of the point, ठीक है, पॉइंट्स किससे आपका 1 and 2, ये सब कोऑर्डिनेट, एक तो ये हो गई, ऐसे लगा लो, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, ऐसे और भी हो सकती हैं, आप जितना चाहो उतना आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सारी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है 1 and 2 को, तो देयर आर, मैं पिछले देता हूँ, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी linear equations which are satisfied by the coordinate of the points 1 and, ठीक है। तो आप इसका एक ग्राफ में बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना, कैसे हमें देखना है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।